हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। तीन क्वेश्चन कवर करेंगे फंडामेंटल चैप्टर से, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से, और ये जो हमारी बुक है वो है डीके गोयल की। चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं रीड, उसके बाद हम करते हैं उसका सॉल्यूशन, उसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विच आर 6 and 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए बी इनकी पार्टनर्स हैं और दोनों की कितनी कैपिटल है, 6 लाख 4 लाख, और उसी कैपिटल रेशियो में ही ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मींस यहाँ पे जो रेशियो इनकी बनेगी वो बनेगी 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और ए को जो है क्वार्टरली रेंट पे करती है हमारी फर्म, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में करती है 24,000 रुपीज। क्वार्टरली है ये, तो हमें मंथली हम जब निकालेंगे, सॉरी एनुअली जब हम निकालेंगे तो वो हमारा कितना बन जाएगा, 96,000 रुपीज। ठीक है, On 1st July 2018, A granted loan of 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ए और बी ने दोनों ने लोन भी दे दिया फर्म को 1 लाख और 50,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फर्म जो है लॉस में चली गई और लॉस इतना हुआ है 17,250 रुपए का। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का लॉस हमें यहाँ पे दे रखा है। हमें क्या करना है, इनको लॉस और प्रॉफिट जो भी हमारा आ रहा है, मतलब लॉस ही है तो लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पहली चीज तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि अगर लॉस हुआ है हमारे फर्म में और तो उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नहीं जरूरत होती कुछ भी। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितना लॉस है या कितना हमारा जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में कितना अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो हमारे रूल्स के हिसाब से, फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से ये बनता है कि ना तो कोई सैलरी किसी पार्टनर को दी जाएगी, ना कोई कमीशन दिया जाएगा, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। सिर्फ दो चीजें हमें देनी ही हैं हमारे पार्टनर्स को। वो एक चीज ये कि अगर कोई रेंट हमारे पार्टनर की जो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए फर्म उसे दे रही है वो देना है। दूसरा, अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलो, अब हमने क्वेश्चन पूरा समझ लिया, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट ले लेना है जो हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना दिया था हमें, सॉरी नेट लॉस, अभी ना भूल जाती हूँ, 17,250 रुपीज। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ हमें रेंट और जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे जो हमें दे रखा है रेंट, जो हमने किसको पे किया है, ए को पे करा है। ठीक है, तो ए को हमें रेंट कितना करा, 96,000 रुपीज करा, तो ये हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 13 और 1,13,250 रुपीज का हमारा बन गया नेट लॉस। ठीक है, मतलब लॉस है, इसके अंदर ही हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हमें इसके अंदर क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करना है ए और बी दोनों का। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एज इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा हमारा, कितना हमारे फर्म ने दिया है, इसने 1 लाख रुपीज दिया है, तो 1 लाख रुपीज का, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म जो है देगी, तो हम क्या करेंगे, एवरेजली 6% ले लेते हैं। और कब दिया है इसने फर्म को लोन दिया है जुलाई 1 में दिया है, तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक यहाँ पे मंथ बन रहे हैं हमारा 9, तो 9 मंथ का जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा 4,500। अब चलते हैं बी की बात करते हैं। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है, 50,000 रुपीज पे किया है उसने, और इसका 6% के हिसाब से उसने भी सेम डे में ही दिया है, वो भी 9 मंथ का ही बनेगा, तो ये बन रहा है हमारा
2250 रुपीज। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो इन दोनों का टोटल आएगा ले लेते हैं 7500 और प्लस 2250, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 6750 ये टोटल बन गया। अब इस टोटल को हम यहाँ ले जाएंगे, प्लस कर देंगे अपने नेट लॉस में से, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 1,20,000 रुपीज का नेट लॉस बन गया, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लॉस जो है हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रॉफिट और लॉसेस रेशो कितनी है, 6:4, 3:2 के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने लॉस को। तो ए का कितना लॉस बनेगा, ए का लॉस जो हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ए का शेयर बन जाएगा यहाँ पे 1,20,000 रुपीज का 3/5, ठीक है जी। तो ये बन गया इसका 72,000 रुपीज। और बी का कितना बन रहा है लॉस जो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 1,20,000 रुपीज का 2/5, तो ये आ जाएगा हमारा 48,000 रुपीज। तो ये दोनों का बन गया शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपको आई होप समझ आ गई। सबसे पहले हमें जो भी नेट लॉस दिया है वो ले लिया, उसमें हमने रेंट जो हमें जिस पार्टनर को दिया था वो हमने टोटल प्लस कर दिया, इसमें एनुअली लेना है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जिस पार्टनर का जितना बन रहा है दोनों को प्लस कर देंगे और वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस निकल आएगा। अब इस 1,20,000 रुपीज को हमें इन दोनों पार्टनर्स का शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और शेयरिंग रेशो हमारी है 3:2, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो है हमारा दोनों का शेयर निकल के आ गया। ए को कितना शेयर होगा, 72,000 रुपीज का लॉस देना पड़ेगा और बी को देना पड़ेगा 48,000 रुपीज का, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ए and B are the partners in the firm sharing profits in the ratio of the 1:2. Their capitals on the 1st April 2018 were 4 lakh, 6 lakhs. Okay. As per the partnership deed, A is to get a monthly salary of the 15,000. Interest on capital is to be provided 10% per annum, and charge on drawing is the 12% per annum. During the year, A withdraw 30,000 rupees, B withdraw 50,000 rupees. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है डीड के हिसाब से, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना है पार्टनर से। द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे हो गया लॉस हो गया तो हमें ना तो सैलरी देनी है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें जो भी हमारा शेयरिंग बनती है हमारे प्रॉफिट की या फिर लॉस की, वो हमें करनी है, दिखानी है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हमें अगर लॉस हो रहा है फर्म में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से लेना है, तो वो दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो करते हैं, बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले से हम लगाएंगे तो ये एक एक्स का मान लेते हैं, ये एक्स का है, कितना बनेगा ये 30,000 रुपीज, और y का कितना बनेगा 45,000 के हिसाब से 1 रेशो है तो 1:3, ये हो गया हमारा 15,000 रुपीज। तो ये बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का 30,000 रुपीज और y का बन गया 15,000 रुपीज। तो ये ही हम सीधा एज इट इज यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x का कितना है, y का कितना है, x का है 30,000 रुपीज और y का है 15,000 रुपीज। यह हमारा आ जाएगा 45,000 रुपीज। और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, ये देखो कि प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं हो रही है। अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग जो है हमारी कैपिटल शेयरिंग रेशो होगी हमारी, उसके हिसाब से हम दोनों पार्टनर्स में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है।
आई होप आपको समझ आ गया। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। चलो अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।